और नाज़रीन, आइंदा हफ्ते में आइंदा साल का बजट पेश किया जाएगा। 12 जून डेट मुकर्रर कर दी गई है। इस बजट से ताजिर बिरादरी और दीगर सनतों के क्या तवक्कुआत हैं? हमेशा कहा जाता है कि हिस्टोरिकली जब भी बजट का ऐलान होता है तो हमेशा से उसको एक मायूस कुन बजट भी करार दिया जाता है कि उसमें अल्टीमेटली नजर आता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए आम आदमी में बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या तवक्कुआत हैं ताजिर कम्युनिटी की, ट्रेडर्स कम्युनिटी की और स्पेशली दीगर हमारे जो मुल्की जो शोबे हैं, जो सनतें हैं, वो क्या तवक्को रख रही हैं? क्या उनकी कंसर्न्स है? इस पर बात होगी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में काशिफ चौधरी साहब, सदर हैं आप मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं नबील हाशमी साहब, साबिक सदर हैं आप पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। नबील साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। काशिफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। जिस तरह मैंने कहा कि बजट आने वाला है, तवक्कुआत क्या है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत अभी इस वक्त महंगाई की शरह के भी हवाले से हम देख रहे हैं, बड़े स्टैट्स जो है वो आवाम के सामने पेश किए जा रहे हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 11.8% पर आ गई है। स्टेबिलिटी की बातें और एक बेहतर बिजनेस क्लाइमेट की बातें, क्या वाकई में ताजिर बरादरी की सपोर्ट जो है इस मौजूदा हुकूमत, जिस पर ऑलरेडी आपको पता है क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी और मैंडेट पर भी बहुत सवाल है, लेकिन सपोर्ट आपकी बैकिंग जो है वो उनको होगी इस बजट के भी हवाले से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते मुतअद्दिद बजट में देख चुका हूँ। जब बजट के अंदर IMF की हिदायत के मुताबिक बजट बनाया जाएगा तो वो बजट अवाम दोस्त नहीं हो सकता। जब आलमी मालियाती इदारों के डिक्टेशन के ऊपर आप उसके अंदर बिजली की कीमत, गैस की कीमत, उसके अंदर शरह सूद और उसके अंदर सब कुछ तय करेंगे तो कैसे अवाम दोस्त होगा? अब देखिए, इस वक्त महंगाई की शरह 38% से 13% पे आ चुकी। शरह सूद हमने 22% रखी जब महंगाई 38% पे थी। तो उस तनासब से अगर आप देखिए तो इस वक्त शरह सूद को कम होना चाहिए था, लेकिन गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम नहीं किया और अभी भी वो शरह सूद कम नहीं करने जा रहे। आप देखिए, हमारी ऑटो इंडस्ट्री, हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, हमारी कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं इस शरह सूद की वजह से। और अभी भी कुछ इस किस्म के मेजर्स लिए जा रहे हैं और या बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी जा रही। आपकी इजाज़त से मैं नबील साहब, जिस तरह काशिफ साहब भी कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज हैं और जो करेक्टिव मेजर्स की हमेशा से ख्वाहिश की जाती है, आपको लग रहा है कि इस बार अपकमिंग बजट में करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाया जाएगा और हमारी लोकल इंडस्ट्री, बी इट दी ऑटो इंडस्ट्री और दीगर जो शोबे हैं? जी देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया जी फॉर टेकिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काशिफ साहब ने अभी जो बात की ना, मैं इसकी 100% तायद करता हूँ, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सा आपका वक्त लूंगा पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। पॉलिसी मेकिंग का तरीक़ेकार क्या होता है? होता यह है कि जी के पाकिस्तान के अंदर एट द एंड ऑफ द डे वट एवर वी डू, एक ट्रिपल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं। जब ट्रिपल पॉलिसीज का इंट्रोड्यूस किए जाती हैं तो एक शोबा कोई भी हो जाए, भले लेदर का हो जाए, टेक्सटाइल का हो जाए, ऑटो का हो जाए, सर्जिकल का हो जाए, वट एवर सेक्टर, पॉलिसी बनाने का तरीके का देखें जी, ये होता है कि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप करते हैं ना, ये कभी नहीं होता कि 1 2 5 और 10 पे आप पहुंच जाएं। पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को आज तक ये बात समझ ही नहीं आई है। हमारी जो वैल्यू चेन्स हैं किसी भी सनत की, सर्विस सेक्टर की भी हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हो, कोई भी सेक्टर की, कोई भी पॉलिसी में होता क्या है कि एक शोबा उस पॉलिसी का, उस सेक्टर का खुश हो रहा होता है, दूसरा शोबा जो है वो परेशान हो रहा होता है, तीसरा शोबा जो है वो किसी और चक्कर में स्ट्राइकों पे चला जाता है। हमें एशिया का सबसे एडवांटेजेस इंपोर्ट कंट्री बना दिया गया। इधर FTAs इंट्रोड्यूस कर दिए गए, फ्री टैक्स, हमें 0 टैरिफ्स के ऊपर इंपोर्ट्स अलाउ कर दी गई। नेट रिजल्ट क्या हुआ कि सनती शोबा ऑलमोस्ट तबाह होने की तरफ आ गया। और फिर आज हम जो डॉलर का स्कैरिसिटी की वजह से जिस मुल्क जो हालात है हमारे मुल्क के अंदर, वो इसी वजह से हुआ है कि सनती शोबा जिसने एक्चुअल वैल्यू एडिशन करनी थी, जिसने एक्चुअल वैल्यू एडिशन करके सरप्लस करना था, उसको तो आपने क्रिपल्ड पॉलिसीज की वजह से साल बाय साल, हर साल करते करते इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि वो सरप्लस करने के काबिल ही नहीं रहा। देखें, ऑटो सेक्टर की अगर आप बात जैसे आपने अभी की है ना, ये एक इंजीनियरिंग सेक्टर है। इंजीनियरिंग सेक्टर का
जो इन्वेस्टमेंट वर्सेस जो आरओआई होता है ना, वो एक थोड़े लंबे वक्त के ऊपर होता है। हम बात उन सनतों की करते हैं, उन मुल्कों की करते हैं जैसे जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या थाईलैंड हो गया। इन मुल्कों में जो ऑटो सेक्टर को 100 साल के करीब हो गया। हमारे मुल्क के अंदर 40 साल हुए हैं, लेकिन 40 साल के अंदर 100 बार उसके अंदर इंटरवेंशन करके पॉलिसीज चेंज कर दी गई। काशिफ साहब, बुनियादी अगर मैं मुतालबा पूछूं इस आइंदा आने वाले बजट के हवाले से और इस हुकूमत को आपकी तरफ से, आपकी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से क्या पैगाम होगा कि इनका कोर फोकस होना किस चीज़ की तरफ चाहिए? देखिए, मैं इसमें बुनियादी बात ये करूंगा कि सबसे पहले तो आने वाले बजट के अंदर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी चाहिए। मैं बिजली के हवाले से अगर बात करूं तो पैदावारी लागत के अंदर इजाफे की एक बड़ी वजह बिजली है। और मेरा ताजर, मेरा सनतकार इस वक्त 70 रुपये से 90 रुपये यूनिट बिजली का बिल देता है। और अगर आप खित्ते में बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान की बात करें तो 15 रुपये से 25 रुपये यूनिट बिजली मिलती है। तो इस बजट के अंदर ये जो IPPs के मुआहदे हैं, 2800 अरब रुपया बगैर बिजली बनाए मेरे अवाम का, मेरे ताजरों का खून निचोड़कर जो मरात याफ्ता तबके को दिया जा रहा है, ये IPPs के मुआहदे आज सरे नौ रिव्यू किए जाएं। बिजली की कीमतों को कम किया जाए। छुड़ा सकेंगे ये? नहीं, बिजली की कीमतों को जब तक कम नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। इस वक्त तो हालत ये कि काम घरेलू सार्फ बिजली का बिल नहीं दे सकता, ठीक है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे लोग? दूसरी बात यह कि जो गैस है, ना इंडस्ट्री को गैस मिलती है, ना ताजर को गैस मिलती है, और गैस का टैरिफ इतना महंगा है। और दूसरी तरफ आप देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान से जो हमने मुआहदा किया, उन्होंने बॉर्डर पे ला के गैस पाइपलाइन छोड़ दी और वो कहते हैं आप इस्तेमाल करें। हम इतनी सलाहियत नहीं रखते कि उस गैस को हम ला सकें। फिर तीसरी चीज़, पेट्रोल के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट 60 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी ले रही है। और अभी बजट के अंदर IMF का मुतालबा है कि 18% GST इसके ऊपर लगाएं, तो इसके नतीजे में और पेट्रोल महंगा होगा। शहबाज शरीफ तो आपको याद होगा पिछले हफ्ते 15 रुपये कम करने की उन्होंने बात की और उसके बाद वो कर नहीं सके, वो 4 रुपये हुआ। तो एक तो यूटिलिटीज़ को कम करना होगा। दूसरी चीज़ यह कि बिजनेस करने के लिए इस मुल्क में 42 किस्म के टैक्सेस हैं और 21 किस्म के इदारों से NOCs लेनी पड़ती हैं। 42 किस्म के टैक्सेज, जिसके अंदर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टर्नओवर टैक्स, मतलब टैक्सेस की किस्में आप गिनना शुरू करें तो आदमी परेशान हो जाता है। जब तक इसको आप सिंगल, आप कह रहे हैं कि NOCs भी लेनी पड़ती है, 21 किस्म के NOCs, जब तक आप इसको सिंगल टैक्स पे नहीं लाएंगे। देखिए, मैं पाकिस्तान के ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते क्या कहना चाहता हूँ कि हर कमाने वाले को टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उसको फाइलर होना चाहिए, नॉन फाइलर के तस्वर को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन टैक्स क्या हो, टैक्स की शरह मुनसिफाना हो, टैक्स के स्लैब्स कम हो। इनकम टैक्स की मैं बात करता हूँ। फिर जनरल सेल्स टैक्स जो इस वक्त गवर्नमेंट इसको बढ़ाने जा रही है इस बजट के अंदर, जनरल सेल्स टैक्स को सिंगल डिजिट पे होना चाहिए, यानी 10% से कम और ये माजी में हुकूमतों के हमारे साथ वादे थे कि हम बतदरीज सेल टैक्स को कम करेंगे, जिससे चोरी भी कम होगी और उससे टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगी। काशिफ साहब, मद्देनजर रखते हुए ये बात जो आपने पहले ही जिक्र कर दिया कि IMF की कंडीशंस को मानते हुए, हम आपको लगता है कि इतनी स्पेस है इस मौजूदा हुकूमत के? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्पेस तो हुकूमतों ने पैदा करनी है। मैं अगर सिर्फ एक सेक्टर की बात, IMF के साथ एक तवील, वो भी वज़ीर IMF को हम क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, जब अभी वज़ीर आज़म साहब चाइना गए हुए हैं, जिसकी वजह से हमने बजट के पेश करने को लेट किया, इससे पहले गल्फ की रियासतों में गए तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा 10 अरब डॉलर की सिर्फ एक मुल्क सरमायाकारी कर रहा है। जब इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है तो क्यों हम IMF के साथ 6 अरब और 8 अरब डॉलर के पैकेज में जाना चाहते हैं? हमें तो मांगने की बजाय सरमायाकारी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तैयारी नहीं है। वो उनको रियलाइज, वो इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज होते भी बहुत वक्त लगेगा। नबील साहब, आपके फाइनल कॉमेंट्स आऊंगी इस अपकमिंग बजट के हवाले से। क्या मशवरा होगा मौजूदा हुकूमत को, क्या तवक्कुआत रख रहे हैं आप? और जो बिलखुसूस आप जब बात कर रहे हैं कि जो हायर ड्यूटीज होनी चाहिए, ये जो स्पेशली अगर इंपोर्ट्स की बात करते हैं, सो वो किस हद तक जरूरी है? देखिए, यूज कार, मैं अपने ऑटो सेक्टर की बात करूं तो उसके ऊपर तो इसका सबसे संजीदा मसला हमारा यूज कार का, चूंकि वो हमारी जो छोटी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है मार्केट, जो 3 लाख गाड़ियां बनती थी, अभी 1 लाख भी नहीं बन रही हैं। उस 1 लाख के अंदर से भी 25-30 हज़ार जो यूज कार का एक भमार हो गया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो ऑटो पार्ट्स की जो सनत है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हुए हैं। कम तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसमें अंदर ड्यूटी जो है प्रॉपर तरीके से की जाए। यूज्ड पुर्जा जात के ऊपर भी जनाब इस वक्त सिचुएशन यही है कि वो अलाउ किए जाते हैं।
सेफ्टी की वजह, सेफ्टी को कतई नज़र रखते हुए उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा हमारी जो लोकल ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री है उसकी पूरी मार्केट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हम अपनी मुकामी सनतों को इस तरीके से अवेलेबल अपनी लोकल मंडी नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट क्या कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। जहाँ तक बजट की बात आ गई, देखें मैं थोड़ी सी तवज्जो ये दिलाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का अपना जो इतना बड़ा हजूम है 18वीं तरमीम के बाद भी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि अभी तक इतनी मिनिस्ट्रीज फिर भी क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही। जो स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं जो इतना लॉस मेकिंग कर रहे हैं उनकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है। ये जो खर्चे हैं, अखराजात जो हैं करंट टैक्स पेयर्स के ऊपर ही डालने हैं। बहुत शुक्रिया नबील हाशमी साहब, काशिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम और अलीना शीरी को इस नोट पे कि आइंदा आने वाला बजट ट्रेडर्स कम्युनिटी, हमारे ताजरान, हमारे सनतें और हमारे कंज्यूमर्स, हमारे आम आदमी के लिए एक बहुत खुशहाइन साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ हमें अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।